कहा जाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, हर जगह है, पर प्रश्न यह है, यदि वह हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, हमें क्यों अनुभव नहीं होता? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों साल पहले असंख्य साधकों को तप किया, चिंतन कराया, ध्यान कराया, और आज भी यही प्रश्न हमारे भीतर प्यास बनकर दौड़ता है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, दर्शन तब होता है जब भीतर की आंख खुलती है। बाहर की आंखें तो केवल रूप देखने में सक्षम हैं, पर ईश्वर तो निराकार है, वह रूप से परे है। उसे देखने के लिए जिस आंख की आवश्यकता है वह हमारी आत्मा की आंख है, जो आज गहरी नींद में सोई हुई है। उसे जगाना होगा, और वही जगाना ही सच्चा मार्ग है। इसलिए आप इस दिव्य संदेश को सुनते सुनते एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यह रोशनी निरंतर आपके जीवन में बनी रहे। श्री महाराज जी हमें बताते हैं कि हम जन्म से पहले दिव्यता के निकट थे, हम प्रकाश थे, हम चेतना थे, लेकिन जन्म के बाद माया ने पर्दे डाल दिए। बाहरी आकर्षणों, इच्छाओं और भय ने हमें अपने जाल में फंसा लिया। हम भूल गए कि हम कौन हैं, हम भूल गए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम भूल गए कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर धड़कता है। सत्संग हमें याद दिलाता है, तुम खोजते बाहर हो, जबकि वह भीतर खड़ा मुस्कुरा रहा है। यह शब्द सुनकर कई लोग प्रभावित होते हैं, पर प्रभाव से अधिक आवश्यक है अनुभव। महाराज जी कहते हैं, ज्ञान सुनने से नहीं पाने से होता है, अनुभव ही सत्य है, शब्द केवल मार्ग हैं। यदि इस सत्य के मार्ग पर चलने की भावना आपके भीतर उठ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि यह संदेश और भी अधिक आत्माओं तक पहुंच सके। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, यह प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन उत्तर असीम है। पर महाराज जी इसे सरल बनाकर कहते हैं, जहां श्वास का अंत वहीं परमात्मा का आरंभ। जो ध्यान भीतर ले जाए, जो मन को शांत करे, जो आत्मा को प्रकट करे, वही मार्ग है। बाहरी पूजा, बाहरी उपासना वे आरंभ हैं, सहारा हैं, लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल वह है जहां भक्त और भगवान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। इस विलयन की शुरुआत केवल भीतर जाकर ही हो सकती है, इसलिए ध्यान आवश्यक है। मन के पर्दे तब हटेंगे जब हम भीतर उतरना सीखेंगे। इस ज्ञान की धारा में आगे बढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जीवन में यह ईश्वरीय प्रकाश लगातार बना रहे। कितनी अजीब बात है, हम जीवन भर धन, प्रतिष्ठा, संबंधों, उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि शायद वहां मिलने वाला सुख हमें पूर्ण कर देगा, पर क्या कभी किसी को बाहरी चीजों से पूर्णता मिली है? जब तक भीतर खालीपन है, बाहर का कोई साधन उसे भर नहीं सकता, और उस खालीपन को भरने के लिए केवल एक ही उपाय है, ईश्वर का अनुभव, आत्मा का बोध, चेतना का आलोक। श्री आशुतोष महाराज जी इसी पर जोर देते हैं, पहले स्वयं को जानो, फिर संसार अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं ये ज्ञान निरंतर आपके जीवन में प्रवाहित होता रहे, तो अभी उसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह यात्रा निरंतरता चाहती है। हम रोज सूरज को उगते हुए देखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, एक और सूरज भीतर इंतजार कर रहा होता है, जिसे ब्रह्म प्रकाश कहा जाता है। वह प्रकाश जो किसी दीपक या बिजली से नहीं, बल्कि आत्मा से निकलता है। जब ध्यान में उतरकर मन शांत होता है, तब यह प्रकाश प्रकट होता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है जो हजारों साधकों ने पाया है, जिन्हें महाराज जी के अनुग्रह ने वह ज्ञान दिया है जिसमें आंखों से परे देखने की क्षमता जागती है। इस दिव्यता को अपनाने के लिए, इस साधना से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन यह सत्संग आपकी आत्मा को पोषित करता रहे। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग एक नहीं, अनेक हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। जिसने भी भीतर जाकर उसे पाया, वह मौन हो गया, वह शांत हो गया, वह प्रेम बन गया। यही ईश्वर का सच्चा दर्शन है। जब भीतर शून्यता में भी एक उपस्थिति महसूस होने लगे, जब अंधकार में भी एक रोशनी चमकने लगे, जब अकेलेपन में भी कोई साथ महसूस होने लगे, तब समझो ईश्वर तुम्हें प्रकट हो रहा है। यह कोई कठिन साधना नहीं, यदि मार्गदर्शक सही हो। और आज हमारे पास वह दिव्य मार्गदर्शक स्वयं मौजूद हैं, श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में।
ऐसे सत्संग से जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान का अर्थ मन रोकना नहीं, बल्कि मन को उसके स्रोत तक ले जाना है। जब स्रोत तक पहुंचते हैं तो मन स्वयं शांत हो जाता है। वहां कोई अशांति नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल शांति, केवल आनंद, केवल सत्य। यह वही ज्ञान है जिसने हर युग में साधकों को मुक्त किया, और यही ज्ञान आज भी उपलब्ध है, जीवित है, हमारे बीच है। महाराज जी इसी ज्ञान को जागृत कर रहे हैं, हमें वही पुकार दे रहे हैं, अपने भीतर उतर जाओ। तो आओ इस दिव्यता की ओर कदम बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह पुकार कभी हमसे दूर न हो। आने वाले पलों में हम भीतर की यात्रा के और रहस्यों पर आगे बढ़ेंगे, अनुभव की ओर बढ़ेंगे, उस प्रकाश की ओर बढ़ेंगे जो हमें निर्मल करेगा, हमें मुक्त करेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं, यह एक कदम है उस दिशा में जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार संभव है, जिसे हर दिन किया जा सकता है, हर सांस में, हर क्षण में। और अब वहीं से आगे चलते हैं, उसी दिव्य प्रवाह में जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलता है। जब चेतना भीतर की ओर मुड़ती है तो मन की दीवारें टूटने लगती हैं। जो व्यक्ति दुनिया की भाग दौड़ में खोया हुआ था, अचानक शांत हो जाता है। जिसे पहले सांसें बस शरीर का कार्य लगती थीं, वही सांस अब ईश्वर का संदेश लगने लगती है। हर धड़कन से यह आवाज सुनाई देने लगती है, मैं यहां हूं, मुझे पहचानो। यही आवाज वही सत्य है जिसका अनुभव श्री आशुतोष महाराज जी हमें कराते हैं। बाहर हम ईश्वर को खोजते रहे, लेकिन भीतर वह हमेशा से प्रतीक्षा में था। इस अनुभव से जीवन का स्वरूप बदल जाता है, और यदि आप चाहते हैं कि यह दिव्य परिवर्तन आपके जीवन में भी स्थायी रूप से उतरे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपकी साधना निरंतर प्रगति करे। देखिए, जीवन में हमें कितनी परेशानियां मिलती हैं। कभी मन घबराता है, कभी डर सताता है, कभी अकेलापन रुला देता है। हम लोगों के बीच रहकर भी अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि असली साथ देने वाला, असली प्रेम देने वाला, असली सहारा हमारे भीतर बैठा परमात्मा है। उससे हमारा संबंध टूट चुका है। महाराज जी कहते हैं, जिसे तुम खोजते हो वह तुम्हारे भीतर है, बस उस तक पहुंचने के लिए सही मार्ग चाहिए। यही मार्ग, यही ज्योति हमें ध्यान के माध्यम से दी जाती है। इस ज्ञान की ऊर्जा जब भीतर जलती है तो अंधकार भाग जाता है। इसलिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह प्रकाश रोज आपके पास पहुंचना चाहिए। आपको रोज भीतर जगाना चाहिए। हर सुबह सूर्योदय होता है, लेकिन उससे पहले गहरा अंधेरा होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जागृति से पहले जीवन में अंधेरा आता है, भ्रम, तनाव, नकारात्मकता। ये संकेत है कि प्रकाश आने वाला है। जब आप भीतर उतरते हैं, मन शांत होता है, प्रश्न मिटने लगते हैं और उत्तर स्वयं प्रकट होने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे महाराज जी जीवन का वास्तविक जन्म कहते हैं। तभी हमें समझ आता है कि हम केवल शरीर नहीं, हम चेतना हैं। इसी चेतना में ईश्वर का निवास है। इस सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए, इस सत्संग से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस दिव्यता का प्रवाह आप तक निरंतर आता रहे। अक्सर लोग पूछते हैं, ईश्वर दर्शन कैसे करें, किस दिन, किस समय, किस स्थान पर? महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं, ईश्वर किसी दिन का इंतजार नहीं करता, वह हर दिन देता है, बस तुम लेने के लिए तैयार नहीं। देखिए ना, पानी हमेशा नदी में बहता रहता है, पर प्यासा व्यक्ति अगर हाथ न बढ़ाए तो वह पानी उसे कैसे मिल सकता है? ईश्वर हमेशा प्रकट है, पर आंख बंद है। ध्यान उस आंख को खोलता है, भीतर का अंधेरा हटाता है, और जैसे ही वह पर्दा खिसकता है, दर्शन हो जाता है। यह चमत्कार नहीं, यह स्वभाव है। यह किसी कोने में छिपा हुआ रहस्य नहीं, ये हमारी जन्मजात क्षमता है। जितनी जल्दी हम इस क्षमता को जागृत करेंगे, उतनी जल्दी जीवन सार्थक होगा। इसलिए अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका पहला कदम आज ही उठ जाए। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, तुम बाहर दुनिया बदलने में लगे हो, पहले खुद को बदलो। जब तुम बदलते हो, तुम्हारी दुनिया खुद बदल जाती है।
यह बदलाव ध्यान से आता है, आंतरिक जागृति से आता है। बाहर की समझ, बाहर के ज्ञान से मन केवल बुद्धिमान होता है, पर भीतर का ज्ञान मन को शांत बना देता है। यही शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। कितने लोग हैं जो धनवान हैं पर रातों को चैन की नींद नहीं सो पाते क्योंकि भीतर शांति नहीं, और कितने ही साधक ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की निगाह में कुछ नहीं, पर उनके चेहरे पर अद्भुत तेज, अद्भुत संतोष होता है क्योंकि भीतर ईश्वर का अनुभव है। यदि आप भी उस अनुभव को, उस शांति को, उस आनंद को जीवन में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आज का सर्वोत्तम निर्णय होगा। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहली बार हम खुद से मिलते हैं। हम देखते हैं कि हमने जीवन भर कितनी परतें ओढ़ लीं, अहम की, इच्छाओं की, भय की, और उन सब के नीचे कोई और ही बैठा है, वह जो सच्चा है, निर्मल है, मुक्त है। उसी को देखने का नाम ईश्वर दर्शन है। यही वह क्षण है जहां भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं। साधना की यह यात्रा सरल है अगर मार्गदर्शक सही हो, और हमारा सौभाग्य है कि मार्गदर्शक स्वयं अवतारी पुरुष श्री आशुतोष महाराज जी हमारे साथ हैं। हर दिन, हर क्षण सत्संग में बने रहने के लिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाने और इन दिव्य वचनों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने रहें। याद रखिए, जो सत्य है वह आपको पुकार रहा है। हर दिन, हर पल वह चाहता है कि आप एक कदम उसकी ओर बढ़ाएं। जैसे ही आप भीतर की ओर मुड़ते हैं, आप अकेले नहीं होते। उसमें प्रवेश करते ही ईश्वर आपके साथ चलता है, आपके हर विचार में, हर भाव में। यह वह अनुभव है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, पर जब आप ध्यान की गहराई में उतरेंगे तब वह स्वयं आपको गले लगा लेगा। उस आलिंगन में सारा भय समाप्त हो जाएगा, हर प्रश्न टूट जाएगा, केवल प्रेम बचेगा, केवल प्रकाश। अगर आपका हृदय इस क्षण यही अनुभव चाहता है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही आपका आध्यात्मिक संकल्प होगा। अभी हम सिर्फ शुरुआत में हैं, आगे हम और गहराई में उतरेंगे, उस अनुभूति की ओर जिसे शब्द नहीं, आत्मा समझती है। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि यह यात्रा आपके भीतर छिपे परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा है। अगली सांस में, अगले क्षण में ईश्वर मिल सकता है। बस मार्गदर्शन की डोर आपके हाथ में होनी चाहिए। उसी डोर को थामे रखने के लिए, इस सत्संग को निरंतर अपने जीवन में बनाए रखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए आगे, उसी दिशा में जहां हर दिन ईश्वर दर्शन संभव हो जाता है, जहां जीवन एक उत्सव बन जाता है, जहां श्वास ही प्रार्थना बन जाती है। और अब इसी प्रवाह में आगे बढ़ते हुए हम उन अद्भुत घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं जिन्हें हम लीलाएं कहते हैं। वे घटनाएं जो मौन होकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं, वे क्षण जिन्हें देखकर शिष्यों का विश्वास, भक्ति और समर्पण अटूट हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी जब साधकों को अपनी नजर से देखते हैं तो साधक समझता है कि कोई उसे बाहर से नहीं, भीतर से देख रहा है। कितने लोग थे जो जीवन के सबसे कठिन समय में महाराज जी के चरणों में आए और फिर ऐसा लगा मानो सारी परेशानियां धुंध बनकर उड़ गईं। कहीं पर कोई बीमार शरीर, किसी को वर्षों से चला आ रहा मानसिक तनाव, कहीं रिश्तों का टूटना, कहीं पूर्ण अंधकार, और जैसे ही महाराज जी की कृपा का स्पर्श मिला, सब बदल गया। यह बदलाव इलाज से नहीं, समाधान से नहीं, यह बदलाव अनुग्रह से आता है। ऐसे पलों में लगता है कि ईश्वर ने स्वयं हाथ बढ़ाकर अपनी संतान को उठा लिया है। इस दिव्य सत्संग को नियमित सुनते रहने के लिए अभी उसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कई शिष्यों ने जीवन में पहली बार उस दिव्य ज्योति का साक्षात अनुभव महाराज जी के दर्शन के दौरान किया। यह प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं होता, ये भीतर से जलता है। कुछ ने बताया कि जब पहली बार महाराज जी उनके सामने आए तो उन्हें लगा कि उनके आसपास का पूरा वातावरण रुक गया है, हवा तक शांत हो गई है, और उस क्षण केवल एक ही अनुभूति शेष रह गई। यहां ईश्वर खड़ा है। उनके हृदय में वर्षों से पड़े दुख अचानक पिघलने लगे, आंखों से आंसू बहते गए। पर वह आंसू पीड़ा के नहीं, मुक्ति के होते हैं। ये वही लीला है जहां गुरु केवल उपस्थित भर हो जाए और आत्मा शताब्दियों की थकान उतार दे।
इस दिव्य अनुभूति से जुड़े रहने के लिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक साधक महीनों से परेशान था। जीवन में ऐसा भटकाव कि उसे न रास्ता मिल रहा था न कोई सहारा। वह बस एक ही प्रार्थना करता था, मुझे मार्ग दिखा दो। जब वह पहली बार महाराज जी के सत्संग में पहुंचा तो ऐसी अनुभूति हुई कि मानो किसी ने भीतर की गांठें खोल दी हों। उसने कहा, महाराज जी ने मुझे कुछ कहा नहीं, बस देखा और मैं बदल गया। यह काम शब्दों का नहीं, दृष्टि का है। उसी दृष्टि को कृपा की दृष्टि कहा गया है। यही लीला है। गुरु के बिना बोले ही साधक के भीतर का अंधकार टूट जाता है। यह आप भी अनुभव कर सकते हैं। बस साधना से जुड़े रहें और इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि यह प्रकाश आपके जीवन में निरंतर उतरत रहे। कभी कभी जब महाराज जी शांत बैठते हैं तो लगता है कि समय उनकी उपस्थिति में ठहर गया है। एक साधक ने कहा कि जब वह उनके चरणों के सामने बैठा तो उसके मन में चलने वाली अनगिनत आवाजें अचानक थम गईं। जो प्रश्न वर्षों से परेशान कर रहे थे वे अपने आप समाप्त हो गए। जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, तुम्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं, मैं हूं। यह अनुभूति शब्दों से परे है। यह लीला है जहां गुरु अपने शिष्य के भीतर स्थित ईश्वर को जागृत कर देता है। ऐसी ही दिव्य घटनाओं को सुनते और अनुभव करते रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। यही आपका आंतरिक संकल्प होगा। एक साधक ने साझा किया कि वह पूरी तरह निराश था। उसके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे, लेकिन किसी ने उसे महाराज जी का एक सत्संग सुनवा दिया। उस सत्संग में महाराज जी के एक वाक्य ने सब बदल दिया। तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं, वह मेरी धरोहर है, उसने कहा। उसी क्षण उसका मन फूट फूट कर रोया। उसे लगा कि कोई उसे इतनी गहराई से प्रेम करता है कि उसे जीवन वापस दे सकता है। अगले ही दिन वह सत्संग स्थल पहुंचा। महाराज जी के दर्शन हुए और आज वही व्यक्ति सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। यह भी लीला है जहां ईश्वर किसी जीवन को मृत्यु से खींचकर प्रकाश की ओर ले आता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दिव्य संदेश हर दिन आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कई बार साधकों ने देखा कि महाराज जी के निकट पहुंचते ही सांसें हल्की हो जाती हैं, मन खाली हो जाता है और आंखें बंद किए बिना भी ध्यान की अनुभूति होने लगती है। यह साधारण नहीं, यह ईश्वरीय स्पर्श है। इतनी सरलता से, इतनी सहजता से कोई व्यक्ति भीतर की यात्रा शुरू कर दे, यही लीला है। वह लीला जो समझ से परे पर अनुभव से भरपूर होती है। वह लीला जो बताती है कि ईश्वर आज भी जीवित है, आज भी हमारे बीच है, आज भी हमें देख रहा है, संभाल रहा है। इस अनुभव की धारा में रोज डूबे रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सत्संग का हिस्सा बने रहें। जब महाराज जी के श्रीचरण साधकों को दीक्षा देते हैं तो मात्र एक क्षण में साधक का जीवन बदल जाता है। जिन आंखों ने केवल संसार देखा था वे अचानक भीतर के प्रकाश को देखने लगती हैं। जिस मन ने केवल आवाजें सुनी थीं वह मौन में उतरने लगता है। जैसे किसी ने पर्दा हटाकर कह दिया हो, देखो ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, यह वही अनुभव है जिसने हजारों साधकों को जीवन का सत्य दिखाया है। यही कारण है कि जब भी महाराज जी का स्मरण होता है आत्मा में एक कंपन, एक प्रकाश, एक प्रेम उमड़ आता है। इसी प्रेम की धारा से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह दिव्यता हर दिन आपके जीवन का हिस्सा बनती रहे। जो भी साधक इस मार्ग पर चलते हैं वे एकमत से कहते हैं, महाराज जी की लीला को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कभी वह मौन में बोलते हैं, कभी दृष्टि से ज्ञान देते हैं, कभी मुस्कान से दुख मिटा देते हैं, कभी स्पर्श से जीवन बदल देते हैं। यही ईश्वर की करुणा है जो मनुष्य का रूप लेकर अपने बच्चों को मार्ग दिखाती है। आज भी वह करुणा जीवित है, आज भी वह प्रेम सक्रिय है, आज भी वह दिव्य स्पर्श उपलब्ध है। बस हमें अपना हृदय खोलना है, अपने भीतर उतरना है। इस दिव्य यात्रा को निरंतर बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तो हम केवल शुरुआत कर रहे हैं। आगे हम महाराज जी की और लीलाओं, ध्यान के रहस्यों, ईश्वर दर्शन की गहराइयों
और आत्मा के अनंत प्रकाश की ओर और गहराई में उतरेंगे। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि यह यात्रा समाप्ति की नहीं, शुरुआत की यात्रा है। वह शुरुआत जहां मानव मानव नहीं रह जाता, ईश्वर हो जाता है। कहा जाता है कि साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन जब महाराज जी साथ होते हैं तो कठिन से कठिन पत्थर भी फूल बन जाता है। एक साधक ने बताया कि वह ध्यान में बैठने की कोशिश करता था, लेकिन मन शांत ही नहीं होता था। वह रोज निराश होकर बैठता और सोचता, शायद यह मेरे बस की बात नहीं। फिर एक दिन सत्संग में महाराज जी ने बस एक वाक्य कहा, मन शांत नहीं होगा, मन को शांत करना होगा। यह सुनते ही उसने भीतर एक दृढ़ संकल्प महसूस किया, मानो किसी ने उसके दिल में शक्ति भर दी हो। उसी रात ध्यान में उसने पहली बार भीतर उजाला देखा और उसी क्षण समझ गया कि गुरु की लीला शब्दों से नहीं, संकल्प से उतरती है। यदि इस संकल्प को अपने जीवन में भी जगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए पहला कदम होगा, क्योंकि यही सत्संग आपके भीतर दृढ़ता जगाएगा। किसी ने महाराज जी से पूछा, आपकी सबसे बड़ी लीला क्या है? महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा बदल जाना ही सबसे बड़ी लीला है। वास्तव में ईश्वरीय चमत्कार वही है जहां जीवन का अंधकार हट जाए, जहां हृदय का मार्ग खुल जाए, जहां मन सत्य के आगे झुक जाए। कोई सोने को छूकर सोना बना दे, वह तो जादू है, पर कोई पत्थर को परमात्मा की ज्योति में जगा दे, वह लीला है। वही लीला जो इस मानव जीवन को दिव्य बना देती है। इसलिए इस ज्ञान की ज्योति से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके अपने भीतर इस परिवर्तन को अनुमति दें। एक साधिका ने अनुभव साझा किया, मेरी आंखों में सालों से दर्द था। कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन कोई समाधान नहीं। फिर मैं महाराज जी के दर्शन को गई। उन्होंने बस एक बार मेरी तरफ देखा और मुझे लगा कि किसी दिव्य ऊर्जा ने मेरे भीतर प्रवेश कर लिया है। उस दिन के बाद से मेरे आंसू दर्द के नहीं, भक्ति के हैं। ये किसकी लीला है? ये प्रेम की लीला है। वह प्रेम जो शरीर को नहीं, आत्मा को छूता है। वह प्रेम जो दुख को मिटाकर आनंद भर देता है। ऐसे प्रेम को पाने का सौभाग्य तभी मिलता है जब साधना निरंतर हो, जब सत्संग लगातार आपके जीवन में बना रहे। इसलिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि यह प्रेम हर दिन आपके जीवन में प्रवाहित हो। कई बार महाराज जी मौन में इतना कुछ कह जाते हैं कि हजारों शब्द भी कम लगने लगते हैं। उनकी उपस्थिति में बैठना ही ध्यान है। उनके चरणों में बैठकर एक साधक ने कहा, मेरे अंदर जो बिखराव था वह जैसे एक एक कर कर सिमटने लगा। मन शांत, सांस धीमी और विचार मौन हो गए। मुझे लगा कि मैं अपने ही भीतर गिर रहा हूं और वहां प्रकाश है। यह साधारण नहीं, यह ईश्वर दर्शन की शुरुआत है। यह लीला तब होती है जब गुरु कृपा से मन का द्वार खुल जाता है। इस द्वार को रोज खुला रखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह सत्संग आपको हर नए दिन एक नई गहराई में ले जाए। एक बार एक साधक को मन में प्रश्न था, क्या ईश्वर सचमुच यहां है? महाराज जी ने उसे केवल इतना कहा, तुम सांस ले रहे हो ना, तो वह यहां है। उसने कहा कि जैसे ही यह वाक्य सुना, उसे लगा कि हर सांस ईश्वर का संदेश है, हर धड़कन उसका स्पर्श है, हर क्षण उसकी उपस्थिति है। यही लीला है, जहां ज्ञान शब्द नहीं अनुभव बन जाए, जहां शंका समाप्त होकर विश्वास प्रकट हो जाए, और यह विश्वास जीवन को पल भर में बदल देता है। यदि आप भी इस विश्वास की रोशनी में जीवन जीना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह सत्य रोज आपके पास पहुंचे। कुछ साधकों ने देखा कि जब महाराज जी मंच पर आते हैं तो वातावरण स्वयं बदल जाता है। हवा शांत, चेहरे उजले, दृष्टि स्थिर हो जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित हो गई हो जो हर हृदय से संवाद कर रही हो। यह शक्ति ईश्वर की शक्ति है, वह शक्ति जो गुरु के रूप में हमारे सामने खड़ी है। हम हर दिन उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं यदि हम साधना में दृढ़ रहें, यदि हम सत्संग से जुड़े रहें। और यही जुड़े रहने का साधन है सब्सक्राइब बटन। अभी दबा दीजिए ताकि यह दिव्य शक्ति आप तक सदैव पहुंची रहे। महाराज जी की लीलाएं अनगिनत हैं। कोई कहे कि मैंने प्रकाश देखा, कोई कहे कि मैंने प्रेम पाया, कोई कहे कि मेरा जीवन लौट आया, पर सच्चाई यह है कि लीला वही है, ईश्वर मिल जाए।
और यही इस सत्संग का उद्देश्य है, आपको आपके ईश्वर से मिलाना, आपके भीतर बैठे सत्य से मिलाना। और यह मिलन आज इसी क्षण संभव है। बस आप इस मार्ग पर अपना कदम रखिए, इस सत्संग का हिस्सा बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि यह दिव्य यात्रा कभी न रुके, कभी न टूटे। आगे हम और गहराई में जाएंगे, जहां आत्मा अपनी असली पहचान पाएगी, जहां ध्यान केवल अभ्यास नहीं जीवन बन जाएगा, जहां गुरु की हर सांस, हर दृष्टि, हर मौन हमारे अंदर प्रकाश बनकर उतरती जाएगी। ये अंत नहीं, ये शुरुआत है उस यात्रा की जो ईश्वर तक ले जाती है। और जब यह यात्रा शुरू होती है तो पहला कदम होता है मन को स्थिर करना, क्योंकि मन ही वह द्वार है जो हमें संसार से भी जोड़ता है और परमात्मा से भी। अगर मन बाहर भाग रहा है तो साधना कठिन लगती है, पर जब मन भीतर की ओर मुड़ जाता है तब साधना स्वयं साधक को पकड़ लेती है। ध्यान कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं, यह तो एक सहज प्रवाह है जिसमें हमें स्वयं को गिरने देना होता है। जब आप आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठते हैं, उनकी नज़र का एक स्पर्श ही मन को खींचकर भीतर ले जाने लगता है। उनकी मौन उपस्थिति ही मन को रोक देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पकड़कर आपके ही भीतर उतरने लगती है। मन धीरे धीरे शांत होना शुरू होता है, सांस गहरी होती है, विचार धीमे पड़ने लगते हैं और चेतना वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। ध्यान वही है जहां आप होते हुए भी खुद को भूल जाते हैं, जहां आप सांस को नहीं साधते, सांस आपको साधती है। मन को साधना हो तो उससे लड़ना नहीं होता, उसे समझना होता है। मन बंदर की तरह उछलता है, आज इधर का विचार, कल उधर की चिंता, थोड़ी देर में कोई कल्पना और फिर कोई पुरानी याद। पर जैसे ही आप अपने गुरु के दिए मंत्र पर, अपने श्वास पर या अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान टिकाना शुरू करते हैं, मन को पता चलने लगता है कि अब उसका मार्ग बदल रहा है। शुरुआत में वह विरोध करेगा, भटकाएगा, कभी शरीर में खुजली, कभी कोई आवाज, कभी किसी चिंता का बोझ। यह सब मन की चाल है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान में डूबते जाते हैं, वह मानने लगता है, झुकने लगता है। और फिर एक पल आता है जब मन बस चुप हो जाता है। उसी मौन में ईश्वर निवास करता है, उसी मौन में आशुतोष महाराज जी का असली आशीर्वाद उतरता है। वही ध्यान की जीत है, जब मन हार जाए और आत्मा जाग जाए। मन लगे तो ध्यान आसान है, मन न लगे तो यह संघर्ष जैसा लग सकता है। लेकिन मन लगाने की कुंजी केवल प्रयास नहीं, प्रेम है। जिस गुरु से प्रेम हो, उनकी याद ही ध्यान बन जाती है। उनकी मुस्कान, उनका स्पर्श, उनका सान्निध्य, यह सब अपने आप मन को केंद्रित कर देता है। साधना तब कठिन नहीं लगती क्योंकि वह आपके हृदय की प्यास बन जाती है। जैसे प्यासा पानी ढूंढता है, वैसे साधक ध्यान ढूंढता है। फिर न कोई मजबूरी, न कोई बहाना, न कोई शिकायत, बस एक आतुरता कि कब फिर से आंख बंद करूं, कब फिर से भीतर उतरूं, कब फिर से गुरु का प्रकाश अनुभव करूं। मन वहीं लगता है जहां उसे आनंद मिले। संसार के सुख अस्थायी हैं, इसीलिए मन भटकता है, पर ध्यान का आनंद अनंत है, इसलिए मन धीरे धीरे उसी में ठहर जाता है। पहले ध्यान में बैठना पड़ता है, फिर ध्यान स्वयं हमें बैठा लेता है। पहले हम साधना करते हैं, फिर साधना हमें कर लेती है। जब आप बैठते हैं, रीढ़ सीधी हो, सांस सहज हो, आंखें बंद हों और सभी इंद्रियां भीतर की ओर खिंच जाएं। जैसे ही आप श्वास को महसूस करते हैं, एक लय मिलती है। हर सांस के साथ विचार हल्के होते जाते हैं। फिर एक क्षण आता है जब आप खुद को महसूस नहीं करते, केवल चेतना रहती है। उस समय आप शरीर नहीं, मन नहीं, केवल आत्मा होते हैं। यही तो असली ध्यान है, यही आशुतोष महाराज जी की कृपा है। गुरु वही है जो मन का रास्ता बदल दे, बाहर से भीतर, शोर से शांति, अस्थिरता से आनंद, भ्रम से सत्य की ओर। जब गुरु की ऊर्जा साधक में प्रवाहित होती है, तब ध्यान हमें नहीं, हम ध्यान को नहीं, ध्यान हमें साधता है। यह संबंध अदृश्य है, पर इतना गहरा कि एक बार जिसने महसूस कर लिया, वह फिर कभी खाली नहीं रह सकता। साधना में सबसे बड़ा सहारा है श्रद्धा। श्रद्धा वह ताकत है जो मन की हर उथल पुथल को थमा देती है। जब मन कहे, आज ध्यान मत करो, थक गए हो, तो श्रद्धा कहे, यही समय है गुरु को याद करने का। जब मन कहे,
कुछ महसूस नहीं हो रहा। श्रद्धा कहे, गुरु का स्पर्श हमेशा है, तुम ध्यान से देखो। जब मन कहे, तुमसे नहीं होगा, श्रद्धा कहे, गुरु कराएंगे, तुम बस बैठो। मन को रोका नहीं जाता, मन को प्रेम से समझाया जाता है। और प्रेम, गुरु का दिया हुआ प्रेम, वह अडिग होता है। उसी प्रेम के कारण साधना जीवन बन जाती है। ध्यान की गहराई में उतरते उतरते एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप सांस नहीं ले रहे, सांस आपको ले रही है। आप मंत्र नहीं जप रहे, मंत्र आपको जप रहा है। आप ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान स्वयं आपके भीतर हो रहा है। यह वही अवस्था है जब साधक और साधना एक हो जाते हैं। यही ईश्वर की ओर पहला वास्तविक कदम है। आशुतोष महाराज जी की महिमा यहीं प्रकट होती है। वे साधारण को दिव्य बना देते हैं, अज्ञान को ज्ञान बना देते हैं, बेचैनी को ध्यान बना देते हैं। उन्होंने कितने ही साधकों के जीवन बदल दिए, कितनों को अंधकार से प्रकाश की ओर लौटा दिया। जिन्होंने एक बार उनके ध्यान का अनुभव किया, वे संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ गए। उनकी लीलाएं निराली हैं, वह देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और साधना में मन कैसे लगे? इसका उत्तर इतना सरल है, जहां हृदय हो वहीं मन लगता है। हृदय गुरु के चरणों में हो जाए तो मन स्वतः वहीं टिक जाएगा। शुरुआत छोटी हो सकती है, 5 मिनट, 10 मिनट, पर लगन बड़ी होनी चाहिए। रोज बैठो, चाहे मन लगे या न लगे। रोज गुरु को पुकारो, चाहे अनुभव हो या न हो। धीरे धीरे भीतर की आंख खुलने लगेगी, भीतर के प्रकाश से आप परिचित होने लगेंगे और फिर एक दिन आपको समझ आएगा, ध्यान बाहर नहीं था, हमेशा भीतर था, बस गुरु ने रास्ता दिखाया। अब यह यात्रा आगे बढ़ेगी, और भी गहराई में, और भी मौन में, और भी प्रकाश में, क्योंकि साधना का मार्ग अंतहीन है। जहां प्रेम है वहां गिरना भी उड़ान बन जाता है। जहां गुरु है वहां हर क्षण ईश्वर का स्पर्श मिलता है। आगे जैसे जैसे हम उतरेंगे, मन स्वयं समर्पित होता जाएगा और आत्मा स्वयं गुरुवर की शरण में स्थिर होने लगेगी। यह शुरुआत है उस परिवर्तन की जो भीतर जन्म लेता है, जो एक साधारण मनुष्य को साधक बनाता है और साधक को प्रकाशमय आत्मा। जब आत्मा प्रकाशमय होती है तब उसकी पहचान बदल जाती है। वह अब शरीर के सीमित बंधनों में नहीं रहती, वह अपने अस्तित्व को विशालता में अनुभव करने लगती है। यह अनुभव शब्दों से परे है, न इसे लिखा जा सकता है, न इसे कहा जा सकता है, इसे केवल जिया जा सकता है। साधना की यही पराकाष्ठा है, जहां साधक अपने भीतर बैठा उस ऊर्जा को महसूस करता है जो उसे जीवन देती है, जो उसे सांस देती है, जो उसे हर पल गतिमान रखती है। यही ऊर्जा गुरु की कृपा बनकर भीतर प्रवाहित होती है। जब आशुतोष महाराज जी साधक की ओर देखते हैं, उनकी दृष्टि केवल देखने की नहीं होती, वह साधक के भीतर उतरती है, उसके अंतर्मन को छू लेती है और उसके भीतर छुपे दिव्य स्वर को जगाने लगती है। यह ऐसा परिवर्तन है जिसमें बाहरी दुनिया वही रहती है पर देखने वाला बदल जाता है। और जब दृष्टि बदल जाए तो संसार का हर दृश्य नया लगने लगता है। मन जब गुरु के सम्मुख समर्पित हो जाता है तब उसका विरोध समाप्त हो जाता है, उसकी भाग दौड़ रुक जाती है, उसकी बेचैनी शांत हो जाती है, क्योंकि अब मन को एक ठिकाना मिल गया होता है, गुरु का सानिध्य, गुरु का प्रेम, गुरु का प्रकाश। इसी अवस्था में ध्यान खिलने लगता है, जैसे कोई कली धीरे धीरे पंखुड़ियों को खोलती है और अपनी सुगंध से वातावरण को भर देती है। ध्यान की वह सुगंध साधक के जीवन को सुवासित कर देती है। फिर वह चाहे कहीं भी हो, भीड़ में या एकांत में, काम में या विश्राम में, उसके भीतर ध्यान का स्पंदन चलता रहता है। यही वह बिंदु है जहां साधना अभ्यास नहीं, स्वभाव बन जाती है। जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ध्यान भी अपने आप बनने लगता है। साधक जब भीतर की शांति का स्वाद छक लेता है तो उसे बाहर के आनंद फीके लगने लगते हैं। वह अब छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, किसी के व्यवहार से आहत नहीं होता, किसी परिस्थिति से डगमगाता नहीं, क्योंकि उसने वह शांति पाली है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, जो गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। आशुतोष महाराज जी यही तो सिखाते हैं। असली सहारा बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानो, उसे जागृत करो। जब यह पहचान जागती है तब साधक अपने भीतर छिपे
उस सत्य का दर्शन करने लगता है जो हर समय उसके साथ था, पर वह स्वयं उससे अनजान था। और जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, चेतना के स्तर ऊंचे होते जाते हैं। पहले साधक स्वर को सुनता है, फिर वह उसी स्वर में विलीन होने लगता है। पहले वह प्रकाश को देखता है, फिर वह स्वयं उसी प्रकाश में बदलने लगता है। पहले वह ध्यान करता है, फिर ध्यान उसका स्वरूप बन जाता है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, पर अत्यंत शक्तिशाली है। मनुष्य से देवत्व की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। गुरु की कृपा साधक को उस राह पर ले जाती है जहां कोई अंधेरा नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल सत्य की धूप है। और इस धूप में मन का हर कोना उजागर हो जाता है। जहां जहां पीड़ा थी, वहां शांति उतरने लगती है। जहां जहां कमजोरी थी, वहां शक्ति जन्म लेने लगती है। जहां जहां भय था, वहां निर्भयता का उदय होने लगता है। आत्मा जब गुरु की शरण में टिकती है, तभी वास्तविक साधना का द्वार खुलता है। फिर साधक को न किसी चमत्कार की आवश्यकता होती है, न किसी सिद्धि का लोभ। उसका लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, ईश्वर को पाना नहीं, ईश्वर को पहचानना। क्योंकि गुरु बता देते हैं कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, आत्मा ही ईश्वर का अंश है। उसे बाहर ढूंढकर नहीं पाया जाता, उसे भीतर जगाकर जाना जाता है। और यह जागरण गुरु की कृपा से ही होता है। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा हट जाता है, वैसे ही गुरु का प्रकाश आते ही अज्ञान मिट जाता है। साधक स्वयं चमकने लगता है। उसकी पहचान अब शरीर तक सीमित नहीं रहती, वह चेतना बन जाता है, वह सत बन जाता है। ध्यान की यह यात्रा अनंत है। हर दिन आप थोड़ा सा और भीतर उतरते हैं, हर अनुभव आपको थोड़ा सा और बदलता है। कुछ पलों में अनंत का स्वाद मिलता है, फिर वही प्यास और गहरी हो जाती है। यह प्यास ही साधक को आगे बढ़ाती है। यह प्यास ही साधना को जीवित रखती है। यह प्यास ही आत्मा को गुरु के चरणों में बैठाए रखती है। और गुरु, वे उस प्यास को कभी बुझने नहीं देते, वे उसे और गहरा करते हैं, ताकि साधक कभी रुक न जाए, कभी संतुष्ट न हो जाए, कभी ठहर न जाए। क्योंकि ठहराव का अर्थ है समाप्ति, और साधना का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। आगे चलकर यही ध्यान आपको उन अवस्थाओं में ले जाएगा जहां समय का अस्तित्व नहीं रहेगा। आप शरीर में होंगे, पर शरीर की स्मृति नहीं रहेगी। आप संसार में होंगे, पर संसार की गिरफ्त नहीं रहेगी। आप सांस ले रहे होंगे, पर सांस का अनुभव भी विलीन हो जाएगा। आप केवल होंगे शुद्ध निर्मल चेतन अस्तित्व के रूप में। यही वह क्षण है जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं वह हूं जो सबके भीतर है। वही अनंत, वही शाश्वत, वही प्रकाश। यह अनुभूति गुरु की सबसे बड़ी देन है। यह वरदान जीवन का वास्तविक अर्थ समझा देता है। अब यह यात्रा रुकेगी नहीं, यह और गहराई में जाएगी और सत्य को उजागर करेगी। आप जहां भी बैठेंगे, गुरु की ऊर्जा आपको घेरे रहेगी। आप जब भी आंख बंद करेंगे, भीतर एक द्वार खुलेगा, और हर बार वह द्वार आपको और भीतर और गहराई और प्रकाश की ओर ले जाएगा। आप साधक से साधना बनेंगे, और साधना से अस्तित्व। यह वही मार्ग है जो अनंत की ओर जाता है।